नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुंबई से दिल्ली तक लगा जोर, कैसे निकाय चुनाव में बन सकता है मास्टर स्ट्रोक। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल की एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में वापसी हो गई है। उन्होंने 20 मई को पद की शपथ ले ली। 77 वर्षीय यह नेता महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी समुदाय का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि महायुति सरकार के बीते साल सत्ता में आने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह न मिलना अपने आप में कौतूहल का विषय बन गया। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार भी गर्म रहा। हालांकि अब भुजबल को महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद भी सियासी जगत में सवाल पूछे जाने जारी है। मसलन धनंजय मुंडे का इस्तीफा मार्च में ही हो गया था। इसके बाद से खाली पड़े मंत्री पद को भरने को लेकर कई नामों पर चर्चा हुई। बीते दिनों में छगन भुजबल की जो अजीत पवार से दूरियां कम हुई हैं, उसकी असल वजह देवेंद्र फडणवीस है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और छगन भुजबल के बीच बातें हो रही थी। देवेंद्र फडणवीस छगन भुजबल को कैबिनेट में लेने के लिए तैयार थे, लेकिन अजीत पवार इसमें आनाकानी कर रहे थे, क्योंकि दोनों में कुछ विवाद हो गए थे। ऊपर से भुजबल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने कई आरोप लगाए थे। दरअसल धनंजय मुंडे, जो कि बड़ा ओबीसी चेहरा थे, वह मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके थे। ऐसे में महायुति को एक ऐसे ओबीसी चेहरे की जरूरत थी जो सिर्फ राज्य में ही नहीं, देश में भी जाना माना चेहरा हो। इससे भाजपा को महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में फायदा मिलने की उम्मीद है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।